आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो आज मैं कराती हूँ बच्चों के श्रृंगार दर्शन। ये देखिए, ये है माधव, ये है हमारी राधा रानी, ये है छोटा कान्हा और कान्हा के साथ है किशोरी। तो कैसे लग रहे हैं आज हमारे प्यारे प्यारे बच्चे? राधे राधे, राधे राधे गुड़िया, राधे राधे दोनों को भी। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक कहानी। तो करें कहानी की शुरुआत। माधव, करें बाबू कहानी की शुरुआत। तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ढेर 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 सारे लाइक कीजिएगा, है ना माधव? मेरी तो माधव से नज़र ही नहीं हट रही, इतना सुंदर लग रहा है। अब गर्मियाँ बहुत है ना, तो मैं इसलिए इनको रोज़ कानों में कुछ नहीं पहनाती। बहुत गर्मी है, छोटे छोटे बच्चे हैं ये, क्योंकि ये है हमारे कृष्णा का बाल रूप, है ना बाबू? कॉटन के कपड़े ही हम इन्हें पहनाते हैं। तो चलिए अब फटाफट मैं करती हूँ कहानी की शुरुआत। कहानी का जो शीर्षक है वो है विष्णु अर्पण। मतलब कि हम किसी भगवान जी को अर्पण करते हैं तो वो उन तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता, यही है मेरी कहानी। तो करते हैं हम कहानी की शुरुआत। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा से आप सुख में होंगे। तो करते हैं कहानी की शुरुआत। कहानी की शुरुआत करने से पहले एक बार जोर से जयकारा लगा देते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो करते हैं कहानी की शुरुआत। एक दिन एक पंडित जी ने एक औरत से कहा कि जब भी तुम कुछ खाती हो तो मन ही मन में या उस भोजन को आपने बोलना है विष्णु अर्पण। मतलब कि ये आप जो भोग है ये आप विष्णु जी को दे रही हैं। तो ये उस औरत को धीरे 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 एक आदत सी बन गई। वो जब भी कुछ जल भी ग्रहण करती तो विष्णु अर्पण, कुछ खाती तो विष्णु अर्पण। तो वो हर समय उसके मुंह पे बस यही रहता था कि विष्णु अर्पण। तो ऐसे ही समय गुजरता रहा। उसकी ये जो आदत थी वो उसके अंदर घर कर गई कि वो कुछ भी खाती थी पीती थी, हर चीज़ विष्णु अर्पण। एक दिन क्या हुआ, बाहर आया कूड़े वाला। तो उसने क्या किया, कूड़ा फेंकते फेंकते ही उसके मुंह से निकल गया विष्णु अर्पण। तो वहीं से ही गुजर रहे थे नारद मुनि जी। उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, अरे पागल औरत, ये क्या कर रही है? कूड़ा भी विष्णु को अर्पित कर रही है। वो डर गई। फिर उसने वही बोला, विष्णु अर्पण। तो नारद मुनि ने कहा, अरे बार बार कूड़ा फेंकते हुए विष्णु अर्पण। उन्हें इतना गुस्सा आया कि उन्होंने उस औरत के मुंह पे एक थप्पड़ मार दिया। जैसे ही थप्पड़ पड़ा तो उसके मुंह से निकला विष्णु अर्पण। तो नारद मुनि जी कहते हैं, अरे बेवकूफ औरत, थप्पड़ भी क्या विष्णु जी को अर्पित करेगी? वो फिर वही बोली, विष्णु अर्पण। तभी उन्हें इतना गुस्सा आया, उन्होंने दूसरे गाल पे भी उसे एक थप्पड़ मार दिया। वो फिर वही बोली, विष्णु अर्पण। उन्होंने कहा, इस औरत का तो कुछ होने वाला है नहीं, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ही यहाँ से जाता हूँ। और ये कहते कहते वह चले गए विष्णु जी के पास। जब वह विष्णु जी के पास पहुँचे तो क्या देखते हैं कि विष्णु जी के दोनों गालों पे उंगलियों के निशान। तो वह बहुत डर गए और चिंतित हो गए। तो उन्होंने कहा, प्रभु ये क्या हुआ आपके साथ? आपको किसने मारा? तो विष्णु जी मुस्कुराकर बोले, अरे वाह, मारते भी खुद हो और पूछते भी खुद हो। तो नारद मुनि जी ने कहा, नहीं नहीं प्रभु, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। तो विष्णु जी ने कहा, अभी अभी तुम जिस औरत को थप्पड़ मार कर आए हो उसने क्या कहा था? विष्णु अर्पण। तो बस वही थप्पड़ मुझे उसने अर्पण कर दिया। तो जो नारद मुनि जी थे वो सर पकड़ कर बैठ गए। तो इसीलिए जब भी हम कुछ अपने प्रभु को प्यार से अर्पित करते हैं तो वह प्रभु तक जरूर जाता है। तो इसलिए आप भी जब भी कुछ भोजन ग्रहण कीजिए, या आप जिस भी भगवान को मानते हैं, विष्णु जी, कृष्णा जी,
हमारे राम जी, शिव भोले भंडारी, तो आप अगर ये कहेंगे विष्णु अर्पण, हमारे लड्डू गोपाल जी को अर्पण करेंगे तो वह उन तक पहुंचता है। और जब भी भोग लगाते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि वो तो पड़ा रहता है, ऐसा नहीं है, वह भगवान जी तक पहुंचता है। और भगवान जी तो हमारे इतने दयालु हैं कि वो जो आपने भोजन उनको अर्पित किया हो वो भी एक प्रसादी के रूप में हमारे सारे कष्टों का निवारण होता है वो। तो इसलिए आप जब भी भगवान जी को कुछ अर्पित करते हैं, कुछ भोग लगाते हैं, तो ये सोचा मत करिए कि वह उन तक नहीं पहुंचता, वह उन तक पहुंचता है। तो कैसी लगी आपको मेरी कहानी, आप मुझे प्लीज़ बताइएगा। और प्लीज़ इस चैनल को थोड़ा सा और बढ़ाइए, आप इसको बहुत सारे लाइक दीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए। और एक बार जोर से बोलिए, बांके बिहारी लाल की जय, हमारी राधा रानी की जय, बरसाने वाली राधा रानी की जय, वृंदावन धाम की जय। तो चलिए मैं चलती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।